तो आज के सेशन में स्वागत है आप लोगों का। आज का जो सेशन है वो होगा कि जेडीके कैसे इंस्टॉल करना है। हमारा जो वेरिएबल है हमारा जो इन्वायरमेंट वेरिएबल उसे कैसे सेट करना है। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होता है, जेडीके क्या होता है, ये सब भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इक्लिप्स आईडीई को यूज करेंगे, मतलब हम जिसमें कोडिंग करेंगे वो होगा इक्लिप्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसे हम आईडीई कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या होता है, हमारा जो पीसी होता है, ठीक है, जिसमें भी हम कोडिंग कर रहे हैं तो उसको क्या होता है कि कोड को कंपाइल करना होता है। अब कंपाइल क्या होता है कि वो हमारा जो कोड है हम जो लिखते हैं, अब हमारा जो कोड हम लिखेंगे, अब हम देखो, यहाँ देखो, हम यहाँ डालते हैं जावा कोड। ओके, बस हमें एक इमेज चाहिए जावा के कोई भी छोटे से कोड की। हाँ, देखो, तो ये जावा का जो कोड है, ठीक है, ये जो जावा का सारा की सारा कोड जो है, इस कोड को एक कंपाइल करना होता है। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करके, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करके उसको मशीन लेवल पे समझने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो होता है कंपाइलर। ठीक है, कि मशीन को समझाता है वो कि ये कहा गया है, ये कमांड दी गई है, ये करना है। ठीक है, वो होता है कंपाइलर, वो जो कोड को कंपाइल करके मशीन को कमांड देता है। तो उस कंपाइलर को हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें कोड को पहले कंपाइल करना होता है। अगर हम सीडीएम से करेंगे, अगर जो हमारा सीडीएम जो हमारा सीएमडी है, ठीक है, अब ये देखो, ये हमारा है सीएमडी। अब हम इससे करेंगे तो हमें पहले कोड कंपाइल करना होगा, जावा की पहले फाइल बनानी होगी। अगर हम नोटपैड में, अगर जिसको करना है वो कर सकता है, जिसको एकदम बेसिक से प्रैक्टिस करना है बहुत कोर में, लेकिन उसमें टाइम जाएगा। ठीक है, जो फास्ट लर्नर है वो कर लेंगे, लेकिन जो स्लो लर्नर है उसका टाइम जाएगा। मीडियम लर्नर का भी टाइम जाएगा, जो मीडियम लेवल पे लर्न करते हैं। अगर आपको करना ही है तो कर सकते हैं। जो अगर हम नोटपैड वगैरह हम करेंगे तो नोटपैड में हमें पहले कोड लिखना होगा इस तरीके से। नोटपैड में हमें प्रीडिफाइंड नहीं मिलेगा, हमें एक एक चीज को खुद से लिखना पड़ेगा। आईडीई में हमें ये सब चीजें ऐसे हाईलाइटेड मिलती है, प्रीडिफाइंड मिलती है। इसमें हम सीधे सीधे डायरेक्ट जो है हमारा इंपोर्ट भी कर सकते हैं। आईडीई का एक फायदा। अब दूसरा फायदा क्या है कि आईडीई में हम जो हमारा कमांड, अगर हमें उसमें कोड नहीं लिखना है, ठीक है, नोटपैड में कोड लिखने के बाद हमें उसे कंपाइल करना पड़ेगा, फिर रन करना पड़ेगा। लेकिन हमारा कंपाइलेशन वगैरह हमारा आईडीई हमें कर दे देता है, और हम डायरेक्ट कोड को रन कर सकते हैं आईडीई में। ठीक है, डायरेक्ट रन करके देख सकते हैं कि चल रहा है या नहीं हो चल रहा है। ये होता है आईडीई का फायदा, एक सॉफ्टवेयर यूज करने का फायदा। ठीक है, अब इक्लिप्स आईडीई जो है ये पुराना आईडीई है, जो हमारा पहले के एंड्रॉइड ऐप्स वगैरह भी इसी पर डेवलप होते थे। तो आप जावा के लिए एक अच्छा आईडीई है, आप यूज कर सकते हो। इक्लिप्स एक अच्छी आईडीई होती है यूज करने के लिए। थोड़ा बहुत नोटपैड वगैरह पर भी ट्राई करेंगे करने का। ठीक है, सबसे पहले हमें एक नया टैब ओपन करना है हमारे कोई भी ब्राउजर में। इसमें टाइप करना है जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट। अब ये डेवलपमेंट किट क्या होती है, डेवलपमेंट किट के अंदर क्या होता है, देखो, आपकी जो प्रीडिफाइंड कोड्स है, जो पहले से लोगों ने बना दिए हैं, मैथमेटिकल कोड्स हो सकते हैं, जैसे 1+1 2 का कोड, a+b=c, 1+1=2। ठीक है, ये वाले जो कोड है, ये वाले कोड प्रीडिफाइंड भी होते हैं, तो ये सब जेडीके में होते हैं। एक एग्जांपल समझो कि ये जेडीके में ये भी कोड पहले से हुआ, हम डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट किट में से। ठीक है, अब जो ये डेवलपमेंट किट होती है वो हमारे कोड को चलने के लिए एक रन टाइम इन्वायरमेंट बना देती है। रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है, जो हमारा कोड रन करेगा, ठीक है, मशीन को जो समझेगा कि ये इसमें क्या करना है, ये जेडीके के थ्रू समझेगा। ठीक है, या डेवलपमेंट किट के थ्रू समझेगा। ये देखो, ठीक है, एक और चीज इसमें आपको बताना है, आप ये देखो, कंफ्यूज मत हो, बस आप एक और जेआरई से रिलेटेड एक इमेज अपने ध्यान में रखो। आपको ये इमेज आपके ध्यान में रखनी है। ठीक है, जेडीके, जेआरई, जेवीएम। जेवीएम जो होता है वो हमारा आईडी के होता है, जेडीके वो होता है जो हम अभी डाउनलोड करने वाले हैं। ठीक है, जेडीके के वजह से जेवीएम चलता है, वर्चुअल मशीन, जो हमारा आईडीई बन जाएगा। ठीक है, जावा की चलाने के लिए। अब जेआरई क्या होता है ये भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, पहले जेडीके देखो। जेडीके का हमें बस जेडीके बोलकर टाइप करना है, हमें डालना है जेडीके डाउनलोड। जेडीके डाउनलोड डाल देंगे तो यह आ जाएगा डाउनलोड का फोल्डर डेवलपमेंट किट के। अब यहाँ पे ये अलग अलग चीजें देगा, लेकिन हमें इसमें जाना है स्क्रॉल करके, थ्रू हम ऐसे पेज पर एक रिडायरेक्ट होंगे। उस पेज में हमें पहले चूज करना है कि हमें चाहिए क्या। ठीक है, लिनक्स चाहिए। डेवलपमेंट किट जो है अभी चल रही है, अभी लेटेस्ट में जो है इसका वर्जन है 21.0.2। ठीक है, यही वर्जन डाउनलोड करना है अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो, वरना जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा आप डाउनलोड कर सकते हो। लिनक्स में लिनक्स के लिए है, मैक में मैक के लिए है, विंडोज में विंडोज के लिए। हमें विंडोज पर क्लिक करना है, और जो ये इंस्टॉलर है, ना कंप्रेस में जाना है ना MSI में जाना है, हमें ये x64 इंस्टॉलर पे
यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ क्लिक करते ही आपकी फाइल जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। अब हमारे पास पहले से है फाइल ये, तो हम कट कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास ये पहले से, ठीक है। अब इसके बाद हमें जाना है इक्लिप्स की वेबसाइट पर। इक्लिप्स में भी आपको सेम ऐसे ही करना है, आपको टाइप करना है इक्लिप्स। इक्लिप्स जो है ये भी हमारा इक्लिप्स में चले गए, इक्लिप्स में जाके हमें जाना है, इक्लिप्स में चले गए, इक्लिप्स में जाकर हमें इस पर ये देखो इक्लिप्स की पहले ही हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें ट्रस्टेड साइट से डाउनलोड करना है, ठीक है। पहले चेक करना है कि ये ट्रस्टेड साइट है क्या, फिर हमें जाना है ये डाउनलोड पर। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। 512 भी है, ये एक एल्गोरिदम है, ठीक है। इसको हमें डाउनलोड करना है। ये एल्गोरिदम नहीं, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो शाह 512 एल्गोरिदम से डाउनलोड होगा, ठीक है। वो सब अभी वो भी हम आगे देखेंगे कि वो सब क्या होता है। अब ये देखो हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। अब ये डाउनलोड हम ये भी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये है 129 MB, ये है 169 MB, 169 168 MB का, ठीक है। अब हमें इसका ओपन फाइल करना है, यहाँ पर भी ये होगा। ये हमारे जो है डाउनलोड्स में आ गए होंगे, देखो दोनों भी हमारे डाउनलोड में आ गए हैं। सबसे पहले JDK है, और ये अभी हमें सबसे पहले JDK को इंस्टॉल करना है। डायरेक्ट हम जैसे भी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। इस पे यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद ये हमें एक और विंडोज देगा जिसपे ये विजार्ड जो है हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा। आपका मशीन जितना फास्ट होगा उतना फास्ट चलेगा, आपका मशीन जितना स्लो होगा उतना स्लो ही चलेगा, ठीक है। तो ये जो देखो ये विजार्ड आ गया, बस इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये पाथ याद रखना है, सी प्रोग्राम जावा JDK 21, ठीक है। ये और इसी पाथ में हमें डाउनलोड करना है, इसे छेड़खानी नहीं करनी है, सी में डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड नहीं इंस्टॉल, ठीक है। और इंस्टॉल करते वक्त नेट वगैरह ऑन रखना है। नेट ऑन रखने से क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा की चीजें होगी वो भी ये डाउनलोड कर लेगा और इंस्टॉल कर देगा साथ ही साथ। ये हो गया हमारा इंस्टॉल। अब ये हमें गाइड्स वगैरह देगा, लेकिन हमें इस पे नहीं जाना है, हमें इसको करना है क्लोज कर दिए। अभी हमें इसको करना है मिनिमाइज। ये वाली विंडो को हमने कर ली मिनिमाइज। अभी हमें जाना है दिस पीसी में। इस पीसी में जाने के बाद हमें जाना है लोकल डिस्क में। लोकल डिस्क में हमें जाना है प्रोग्राम फाइल्स में। जैसे हमने देखा था वो पाथ जहां पर हमारा जावा था, ये हमें मिल गया हमारा जावा, ठीक है। अब इसमें हमें JDK 21 में जाना है, इसमें जाना है बीन फोल्डर में, ठीक है। ये बीन फोल्डर का जो पाथ है, यहाँ से हमें इसका पाथ करना है कॉपी। ये कॉपी करने के बाद हमें जाना है दिस पीसी में। अब हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो मशीन है, ठीक है, हमारी जो मशीन मतलब हमारा जो पीसी है, इसको पता चलेगा कि हम जावा के साथ करना क्या है, ठीक है। इसको पता चलेगा जावा के साथ करना क्या है, तो ये सेट करने के बाद ही पता चलेगा। अब हमें जाना है इसमें एडवांस सिस्टम सेटिंग। आपको जो विंडोज 11 है, विंडोज 11 में भी ऐसे ही देखने को मिलेगा, नीचे मिलेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग, वहां पर नीचे लिखा होगा, उसके उस पर क्लिक करने के बाद आपका ऐसा ही सेम इंटरफेस खुलेगा। ये विंडोज 10 है, आपको विंडोज 11 में भी सेम मिलेगा, ठीक है। अब आपको इसमें जाना है इन्वायरमेंट वेरिएबल में। इन्वायरमेंट वेरिएबल में आपको जाना है पाथ में, ठीक है। पाथ में आपको करना है इसको एडिट। पाथ एडिट करने के बाद आपको इसमें करना है एक न्यू पाथ है, इसमें आपको कर लेना है इसको पेस्ट, जो हमने वहां से कॉपी किया था इसको कर लेना है ओके। में हमने इसको कॉपी करके पेस्ट कर लिया। अब ये स्टेप क्यों करना है, ये स्टेप इसलिए करना है कि हमने ये एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर लिया कि ये यहाँ पर हमारा पाथ है, यहाँ पर हमें वो चाहिए, ठीक है। ये इसके थ्रू हमारा जो मशीन है वो एक्सेस करेगा हमारे JDK को, ठीक है। अब इसको कर लेना है ओके। अब हम ये डायरेक्ट IDE से भी कर सकते हैं, IDE में डायरेक्ट होता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको ट्रबल शूटिंग वगैरह में इजी होगी, और आपका अगर IDE के थ्रू नहीं भी होता है तो यहाँ से इजीली हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको ये हो गया एक सेट। अब आपको दूसरा भी करना है, आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आके आपको क्लिक करना है न्यू पर। न्यू पर आपको लिखना है, तो आपको नया इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे सेट करना है, आपको आना है न्यू में, आपको यहाँ लिखना है जावा अंडरस्कोर होम, इस वाले इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए, ठीक है। इसमें आपको फिर पाथ को करना है पेस्ट। पाथ में से आपको बीन को करना है हटा देना है, आपको बस यहाँ तक रख के इसको करना है ओके, ठीक है। ये हो गया आपका सेट। अब आपको ये ओके पर जरूर क्लिक करना है, वरना आपका ये दोनों भी जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो सेट नहीं होंगे। आपको एक बार इसमें चेक कर लेना है कि आपका वेरिएबल सेट हुआ है कि नहीं। आपको जाना है पाथ पर, आपको जाना है एडिट पर, यहाँ चेक करना है कि आपको ये भी वेरिएबल सेट हो गया है ओके, ये भी वेरिएबल सेट हो गया है जावा होम ओके, ठीक है। ओके पर क्लिक करना है।
करना है इसको कट। अब आपको जाना है इसके अंदर डाउनलोड फोल्डर में, हमारे डाउनलोड में से आपको करना है इक्लिप्स पर डबल क्लिक। इक्लिप्स पर डबल क्लिक करने के बाद आपको सेम विजार्ड खुलेगा, एक और विजार्ड खुलेगा, ठीक है। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। ये इक्लिप्स इंस्टॉलर खुलेगा, ठीक है। आपका मशीन जितना फास्ट होगा उतना फास्ट होगा, आपका मशीन जितना स्लो होगा उतना स्लो होगा, ठीक है। अब ये जो है हम थोड़े पुराने मशीन पर कर रहे हैं तो ये थोड़ा स्लो हो रहा है, तो हम क्या करते हैं अभी ये टाइम को स्किप कर देते हैं, ओके। अभी ये ऐसा कुछ आपके सामने खुल के आएगा। अब आपको इसमें से क्या करना है, ये देखो IDE फॉर जावा डेवलपमेंट, IDE फॉर इंटरप्राइज डेवलपर्स, IDE फॉर C++ डेवलपर्स, ये बहुत सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो हमें IDE फॉर जावा डेवलपर्स चाहिए, हमें करना है इस पर क्लिक। इसको करना है हमें, हाँ, इसको जब भी आप इंस्टॉल करो आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना जरूरी है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन के बगैर प्रॉब्लम देगा ये, मे बी डाउनलोड इंस्टॉल ना हो। तो स्टार्ट मेनू शॉर्टकट की आपको रखना है, रखिए। शॉर्टकट मतलब आप यहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकेंगे, यहाँ से, ठीक है। तो इसके बाद इसका पाथ यहीं रहने दे, सी ही रहने दे, और इसको करें इंस्टॉल। ये देखो अब ये नया कोई जेडी वो नहीं इंस्टॉल करेगा। आपको क्या करना है, आपको अगर ये ऐसे नहीं दिखे तो आपको इस पर क्लिक करना है, और ये सी प्रोग्राम फाइल जावा जावा जेडीके जो हमने अभी इंस्टॉल की है डेवलपमेंट किट, इसको जरूरी है। क्यों, हमने देखा क्यों जरूरी है कि ये जो है मदद करेंगी इसका जो प्रोग्राम है कंपाइल करने में। तो ये हमें इसी पर सेट करना है, ठीक है। वरना ये वर्चुअल लेगा या फिर आपका ये अपने आप इंस्टॉल करेगा। इससे अच्छा आपने जो इंस्टॉल किया वो रहने दो, उस पर क्लिक करो। आपका जो ये पहला जो है ये जैसे कि वैसे ऐसे ही रहने दो, फिर इस पर करो इंस्टॉल पर क्लिक, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएगा। एग्रीमेंट जो है ये आपको, ये एग्रीमेंट है, एक्सेप्ट ही करना होता है। इंस्टॉलेशन हो गया है शुरू। अब ये इंस्टॉलेशन को भी हम करते हैं स्किप, ठीक है। इंस्टॉलेशन टाइम को हम करते हैं स्किप, इसको होने देते हैं इंस्टॉल आराम से। तो हमारा ये IDE जो है वो है हो गया इंस्टॉल। अब देखो आपको जो है वो लेटेस्ट IDE इंस्टॉल करना है, वरना कभी कभार क्या होता है जो पुराना वाला IDE होता है वो नहीं चलता है, ठीक है। अब हमें करना है इस पे लॉन्च पे क्लिक। ये हमारा इक्लिप्स IDE हो गया है चालू होना, स्टार्ट हो गया है, ठीक है। 12/2023। ये अपनी अपनी मशीन्स के हिसाब से टाइम लेगा कि कितना टाइम लेना है, ओके। ये देखो अब ये करेगा कि हमारा जो वर्क स्पेस वो डायरेक्टरी कहाँ होगी। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हो कि आपके प्रोग्राम वगैरह कहाँ पर सेव होगी, जो भी आप क्रिएट करोगे इसमें। तो ये हमारा जो है यूजर्स विंडोज को अपने विंडोज लिखा है, ओके। तो ये इक्लिप्स वर्क स्पेस इसमें हमारा वो होगा, ठीक है। तो आप जो है इसको चेंज भी कर सकते हो या फिर रहने दे सकते हो। इसको करेंगे हम लॉन्च, लॉन्चिंग। हम क्या करेंगे कुछ कोर्स नोटपैड वगैरह में भी ट्राई करेंगे, सब करके देखेंगे, ठीक है। ये IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इससे भी हम करेंगे, और जो कुछ कुछ कोड है वो हम नोटपैड वगैरह में भी ट्राई करके देखेंगे, ताकि आपको एक अंदाजा आए कि एकदम रॉ फॉर्म में कोड कैसे किया जाता है, ठीक है। हाई लेवल, सॉरी, जावा जो है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। अब मशीन लेवल असेंबली लेवल हाई लेवल, ठीक है। मशीन लेवल असेंबली लेवल हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये जावा भी हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। तो इसको जो है एकदम रॉ फॉर्मेट में जो है वो नोटपैड में ही हम कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो नोटपैड में कैसे कोड करना है हम वो भी देखेंगे आगे। ये हमारा हो गया है एक IDE चालू, ओके। इसको करेंगे हम फुल स्क्रीन पर। अब देखो हमें इसमें सबसे पहले जाना है फाइल में। इसमें जो है हमारा जो न्यू न्यू पर क्लिक करना है। न्यू में हमें क्या करना है, अब हमें इसमें करना है जावा में कोडिंग, क्योंकि हम, ठीक है, जावा प्रोजेक्ट कर लेते हैं क्लिक। अब देखो ये, अब देखो इसमें जो है JRE, ये JRE S21 जो हमने इन्वायरमेंट सेट किया था वो है। अब हमें इसमें प्रोजेक्ट में हमारा नेम देना है। हम प्रोजेक्ट में नेम दे देते हैं इसे ABC, या फिर हम इसे दे देते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट, ओके। अब इसको हमें करना है मॉड्यूल नेम वगैरह ये सब छोड़ देना है। अब इसको करना है हमें नेक्स्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट। अब हमें इसमें करना है इसको फिनिश, ओके।
ये हमने क्या किया, ये हमने ये पाथ सेट किया कि हमारा प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा, हमारे डिवाइस को समझ कैसे आएगा कि हमारा प्रोग्राम कहाँ कहाँ चल रहा है। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम का पाथ है कि हमारा प्रोग्राम जाएगा कैसे। ये आ गया हमारा फर्स्ट जो हमने क्रिएट किया था। अब इसके अंदर हमारा सोर्स जे मॉड्यूल इन्फो JRE सिस्टम लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी होगी। अब इसमें हमें करना है सोर्स पर क्लिक करना है और सोर्स पे करना है हमें राइट क्लिक। ठीक है, न्यू में हमें करना है क्लास पर क्लिक। हमें बाकी सारी चीजें जैसी की वैसी छोड़कर हमें क्लास का देना है नेम। ठीक है, अब क्लास का नाम भी हम दे देते हैं फर्स्ट। अब ये सब हम क्या कर रहे हैं, ये सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया फर्स्ट हमारा क्लास क्रिएट, जावा का हमारा पहला प्रोग्राम हमने कर लिया क्रिएट। जावा की हमने हमारी पहली फाइल जो है वो क्रिएट कर ली। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर हम लिखेंगे कोड्स। ये हो गई हमारी फर्स्ट फाइल क्रिएट। अब इसमें लिखना है हमें कोड। तो जावा में हमें कैपिटल स्मॉल जो है वो ठीक से लिखना होता है, ये हमें वरना प्रॉब्लम देगा। ठीक है, अब इसमें हमारा जो पहला प्रोग्राम है हम लिखेंगे वाई बुक कोडिंग। एक और कॉपी कर लेते हैं। एक बार इसको कॉपी करके ऊपर लिया, पेस्ट किया सेम प्रोग्राम, और इसमें लिखना है हमें हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सेमीकोलन लगाया, सेमीकोलन लगाना है, इसमें भी सेमीकोलन लगाना है। अब ऐसे समझो कि ये जावा की प्रिंट स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर हमें कुछ भी प्रिंट कराना है, हम जो भी चीज बना रहे हैं उसमें कुछ भी प्रिंट कराना है तो जावा में हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले आर्ग्यूमेंट पास करना होता है। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट हम कैसे पास करते हैं वो हम ऐसे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इसमें हम पास करेंगे स्ट्रिंग। तो ये होता है जावा का बेसिक सिंटैक्स। हो गया, ये होता है जावा का बेसिक सिंटैक्स किसी भी प्रोग्राम को प्रिंट कराने के लिए। जो हमारा सबसे पहले होता है पब्लिक क्लास, उसके बाद होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद होता है ये सब। अब ये सब क्या है ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये हम अगले सेशन में देखेंगे। बस अब देखो यहाँ पर हम क्लिक करने से हमारा प्रोग्राम हो जाएगा रन। इसको ओके कर लेना है। ये देखो हेलो वर्ल्ड वाई बुक कोडिंग। ठीक है, अब हमें अगर इसे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना है तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट के साथ लिखेंगे ln, हो जाएगा हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट। अब ये यहाँ अब यहाँ क्लिक करने पर हमारा ये जो प्रोग्राम है वो होगा रन। अब ये सारी चीजें क्या है, हम ये सारी चीजें जो आईडी में है ये भी क्या क्या है हम ये बाद में देखेंगे। ठीक है, कमांड एस से हम पहले हमें कंट्रोल एस से प्रोग्राम सेव करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे रन पर क्लिक। ये देखो ये अलग अलग लाइन में प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड वाई बुक कोडिंग। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसा लिखेंगे हेलो वर्ल्ड इन, फिर इसको कंट्रोल एस से करेंगे सेव, फिर इसको करेंगे एक बार फिर से रन। ये अपने आप कंपाइल हो गए रन हो जाएगा हेलो वर्ल्ड इन वाई बुक कोडिंग। ये हो गया हमारा प्रोग्राम प्रिंट पहला। ठीक है, अब ये सब चीजें क्या होती है और अच्छे से प्रोग्राम प्रिंट कैसे करते हैं, ये सब चीजें क्या होती है और अच्छे से प्रोग्राम कैसे प्रिंट करते हैं, पब्लिक क्लास क्या होती है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये सब हम अगले सेशन में देखेंगे। ठीक है, सेशन के लिए इतना काफी है, अगले सेशन मिलते हैं। ओके बाय।